बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में 5B एक्सरसाइज टीच करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसका फंडामेंटल फार्मूला जो आपका बेसिक है उसको आप थोड़ा सा पहले समझ लें। आर यू ओके? देखिए बहुत ही सिंपल पॉइंट है यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। इसके पहले पार्ट में एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल होता है अपान में आई नहीं होना चाहिए, तो वहां पर तो आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आपने हटाया। लेकिन जब डिनोमिनेटर में आई आपका डेवलप हो जाएगा तो उसको आप कैसे हटाएंगे? तो डिनोमिनेटर से आई को हटाने के लिए आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सो नो डाउट समझिए, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल आपका होगा x प्लस आई वाई। z इक्वल क्या होगा? x प्लस आई वाई। और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर z बार इक्वल होगा x माइनस आई वाई। इट मीन समझिए कि कोई एट एनी टाइम पर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल अगर आपका x प्लस आई वाई है तो कॉन्जुगेट क्या होगा? बीच में मिड में अगर आपका पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव आप साइन आपका डेवलप हो जाएगा। और मॉडुलस जो होता है मॉड ऑफ जेड x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, तो इसको x और y से नहीं, x एक्चुअल में होता है रियल पार्ट। ये देखिए रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो y होता है। रियल पार्ट जो आपका है वो x होता है और इमेजिनरी पार्ट जो आपका होता है वो एक्चुअल में y होता है। इमेजिनरी पार्ट कैसा होता है? y होता है। इमेजिनरी पार्ट जो आपका है वो y होता है। आर यू ओके? तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो मॉडस वैल्यू आपकी क्या होगी? विद इन रूट में रियल पार्ट का होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल ऑफ स्क्वायर। और tan थीटा इक्वल टू आपका होता है y बाई एक्स, यानी tan इनवर्स इक्वल y बाई एक्स, जहां पर y आपका जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है बट x जो आपका होगा वो कैसा होगा? रियल पार्ट होगा। तो x और y से मतलब नहीं, रियल और इमेजिनरी पार्ट से आपका मीन्स मैं बता रहा हूं। आर यू ओके? तो चलिए a प्लस आई बी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है 5B एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 5B एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है? 5B कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है a प्लस आई बी फॉर्म को। a प्लस आई बी फॉर्म में हमें बताना है कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में है या नहीं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो a प्लस आई बी फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो सो नो डाउट देखिए a प्लस आई बी फॉर्म के लिए इसे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसको होल पावर इसको आप यहाँ पर 2 कर लें। ये क्या है? a प्लस आई का होल ऑफ स्क्वायर। पावर 4 आपका था तो 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा। तो सो वी नो डाउट इसको मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, होल ऑफ स्क्वायर। सो वी नो डाउट अगर यहाँ ध्यान दें 1 माइनस 1 प्लस 2i, इट मीन्स आई स्क्वायर की वैल्यू जो आपकी होती है वो -1 होती है। तो -1 से चला गया तो 2i का हो गया होल ऑफ स्क्वायर। इट मीन्स 4i स्क्वायर, बट आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो -4 आपका फाइंड हो गया। -4 को मैं माइनस प्लस 0i, तो क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी फॉर्म, a प्लस आई बी फॉर्म में है। यहाँ पे रियल पार्ट आपका -4 है बट इमेजिनरी पार्ट जो आपका है वो 0 का कोफिशिएंट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0i। इमेजिनरी पार्ट आपका यहाँ 0 है तो इसको 0i में यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। आर यू ओके? इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, आपके सामने देखिए यहाँ पे रिटर्न है। ये इसको थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूँ कि मैंने इसको i/2 एंड -3 का होल क्यूब, -a प्लस b का होल क्यूब कुछ भी नहीं होता है। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का इसको होल क्यूब आप रिटर्न कर सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का
3ab इनक्लोज ब्रैकेट में आपका a माइनस बी, ये से कहते हैं, ये एक्सटेंशन हो गया a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इनक्लोज ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a माइनस बी। आर यू ओके? तो अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। तो मैंने इसको क्या किया यहाँ पर a क्यूब माइनस आपका बी क्यूब माइनस 3 आपका a इंटू बी, इसके बाद a माइनस आपका b। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ये आपका a माइनस बी हो गया। तो सो वी नो डाउट i क्यूब अपान हो गया 8 माइनस का 27 और ये आपका 9i/2 इनक्लोज ब्रैकेट में i/2 और यहाँ पर आपका -3 आपका ऑलरेडी है। तो सो वी नो डाउट i क्यूब की वैल्यू होती है -i/8 हो गया माइनस का 27 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 9i²/4। क्या होगा 9i² आपका 4 हो जाएगा माइनस माइनस आपका हो गया प्लस 27i/2। आर यू ओके? अब देखिए -i/8 माइनस का 27, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। कैसे हो गया? i² की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 27/2i, तो मैंने क्या किया बेटा, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो -108 प्लस 9/4 हो जाएगा। इससे i कॉमन ले लें तो i कॉमन लेने पे सिचुएशन क्या आ जाएगी 27/2 और माइनस आपका 1/8। तो इसको सॉल्व करते हैं आपका माइनस का 99/4 प्लस i, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो बहुत ही सिंपल। देखिए 8 से मल्टीप्लाई 8 क्या 4 8 एलसीएम आप यहाँ ले ले 4 से कर दें, ठीक है ना। तो 108 वही आपका आएगा। ये मल्टीपल यहाँ पर देखिए, ये 1 मिनट भाई, इस 4 से करेंगे 4 से 8 हो गया 4 2 8 to 10 बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी आप एलसीएम क्या लेते हैं 8, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 8 एलसीएम लेने पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 108 और आपका ये -1। तो वैल्यू आपकी क्या फाइंड हुई माइनस का 99/4 प्लस i इंटू माइनस करिए 107 आपका हो जाएगा 7/8। तो ये क्या हो गया a प्लस ib फॉर्म हो जाएगा। a प्लस ib फॉर्म आपका है और इसी में आपको कन्वर्ट करना था। a प्लस ib फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना था, a प्लस ib फॉर्म आपका कन्वर्ट हो गया है। आर यू ओके? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 1 में तो 3 माइनस आपका हो गया 3i। 4i से इसमें करते हैं तो आपका 4i माइनस हो गया 4i²। सो वी नो डाउट देखिए 3 प्लस का 4 माइनस का 3 ओनली आपका i आया, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। क्यों? i² जो होता है इसकी वैल्यू आपकी होती है -1, i² की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो सो वी नो डाउट। अब देखिए सो गया ये माइनस का 4 हो गया 3 + 4 आपका हो गया 7 + i, इट इज a प्लस ib फॉर्म। ये कन्वर्ट हो गया a प्लस ib फॉर्म। ओके, a प्लस ib फॉर्म में आपका ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे देखिए बहुत सिंपल है, हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों में आई है। तो पहले हम दो को सॉल्व करते हैं। तो चलिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं तो 1 + i हो गया 1 + i। 2i से कराते हैं प्लस का 2i
और प्लस 2i², ये 1 प्लस आपका 3i। देखिए 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस आई, 2i से कराएंगे प्लस का 2i प्लस 2i² हो गया। सो वी नो डाउट 1 प्लस आपका 3i, i² की वैल्यू -1, मल्टीप्लाई करें 2i² जैसे है तो 2 इंटू आपका -1, तो ये -2 आपका हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिए कि i की पावर 2 जो होता है उसकी वैल्यू आपकी -1 होती है, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो ये 3i आपका हो जाएगा -1, सेकेंडरी ब्रैकेट में 3i + 1 पहले से है। देखिए इट इज a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी हो गया। क्या हो गया? a माइनस बी और a प्लस बी आपका हो गया। तो सो वी नो डाउट a² और माइनस क्या हो गया? b²। तो ये 9 आपका i² -1, i² की वैल्यू ऑलरेडी -1 होती है, तो -9 -10, तो इसको रिटर्न करेंगे -10 प्लस आपका 0i। इट मीन्स a प्लस ये भी आपका a प्लस ib फॉर्म आपका हो गया। ओके, चलिए से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट में 3 + 5i है। देखिए मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी अपान में आपका i नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 6 - i है, तो इसको हटाने के लिए एक ही मेथड होता है कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया 6 + i, तो देखिए 6 + i से इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये फाइंड हुआ। i की पावर 2 आपका -1 होता है, तो 5 × -1 -5, 18 से -5 गया 13 आया। ये देखिए आपने इसको अलग अलग किया, तो ये इसको मैंने स्प्लिट किया जैसे ही, तो 13/7 और 33/7 i है। तो इट मीन्स क्या हुआ? ये a पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया? ये a + ib आपका फॉर्म है। ओके, यहाँ पर देखिए 2 + 3i का होल स्क्वायर। अब इसको a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं किया, पहले a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। i² की वैल्यू -1 होती है, 9 × -1 -9, तो -5 आया। फिर इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइंड हुआ। नीचे वही a² - b² से 4 - i², यानी 4 + 1 5 हो जाएगा। अलग अलग इसको आप स्प्लिट कर देंगे तो आसानी से आपका ये a + ib फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू ओके? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 पार्ट है। 1 + i 2 + i, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो ये फाइंड हुआ। i² की वैल्यू आपकी होती है -1, तो देखिए 2 + 1 आपका 3i, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस आपका 3i। कॉन्जुगेट में मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी अपान में आपका i नहीं होना चाहिए। तो अपान में जो आपको दिख रहा है कि 3 + i है, तो इसके कॉन्जुगेट से 3 - i से मैंने ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपका ये फाइंड हुआ। नीचे a + b और आपका a - b, a² माइनस आपका क्या हो गया? b²। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए i² की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा, तो ये a + ib फॉर्म में फाइंड हो गया। 2 - i की होल पावर -3, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि जहां पर a - b की होल पावर -3 हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसको अपान में भेजा, तो 1 हो गया 2 - i का होल क्यूब, फिर a³ - b³ -3ab a - b, a³ - b³ -3ab और a - b आपका यहाँ पर फाइंड हो गया। आर यू ओके? अब देखिए 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, i³ का मतलब -i³, i³ की वैल्यू होती है -i, तो माइनस आपका +i हो गया। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12i माइनस आपका +6i² हो गया, ठीक है ना। अब i² की वैल्यू -1 होती है, तो 8 - 6 2 हो गया आपका, माइनस का हो गया 11i, माइनस का हो गया 11i। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया।
तो कॉन्जुगेट से जब ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिचुएशन आपकी आई, तो ये भी ए प्लस आई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। भाई आपको मल्टीपल आता है, जोड़ना घटाना आता है, तो इतना कोई खास बात नहीं, सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे थे। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।